Dear students, today we will discuss about chapter first, class 9th and 11th. और आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे मिक्सर एंड कंपाउंड. व्हाट द डिफरेंस इन बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड. मिक्सर एंड कंपाउंड. ओके. यदि हम मिक्सर्स और कंपाउंड की बात करें, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सर मीन्स constituents of a mixer may be present in any ratio. May be present in any ratio. देखो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मिक्सर, उसके टाइप्स होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस. और यहाँ आज हम मिक्सर और कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो मिक्सर जो हो गए उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो किसी भी रेशो में प्रेजेंट हो सकते हैं. वो क्या हो सकते हैं बेटे? किसी भी रेशो में प्रेजेंट हो सकते हैं. जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं. मोस्ट कॉमनली यदि हम नॉर्मल लगा लीजिए, हम घर में जैसे मिक्सर लेके आते हैं जो हम यूज़ करते खाने के लिए, उसमें पार्टिकल जो होंगे, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं किसी भी मिक्सर में, मिक्सर भुजिया की लगा लीजिए, उसमें क्या होता है? अखरोट गिरी भी होती है, बादाम भी होता है, चना दाल भी होता है, मूंग दाल भी होता है, पापड़ भी होते हैं. तो ये सारे के सारे क्या हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं. और देयर इज प्रेजेंस इन एनी रेशो, मीन्स कोई फिक्स रेशो तो नहीं होता इनका. कंपाउंड्स की बात करें, दैट इज कंपाउंड्स जो होंगे इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दैट प्रेजेंस इन ए फिक्स रेशो बाय मास. फिक्स रेशो बाय मास मतलब इनका जो रेशो जो होगा वो क्या होगा? फिक्स, और वो भी इनके अकॉर्डिंग मास. मिक्सर जो होगा मे और मे नॉट बी होमोजीनियस, मे और मे नॉट बी होमोजीनियस. मीन्स होमोजीनियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. बट कंपाउंड्स ऑलवेज प्रेजेंस इन होमोजीनियस. कंपाउंड जो होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? होमोजीनियस में होगा. एक थर्ड जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है हमारे यहाँ पे कि मिक्सर जो होता है मीन्स जो प्रॉपर्टी लगा लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मिक्सर, प्रॉपर्टी ऑफ ए मिक्सर आर मिडवे बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बिटवीन दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब कैसे? मीन्स मिक्सर की जो प्रॉपर्टी है वो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ही बीच की होगी. बीच की कैसे? मान लीजिए अब मिक्सर्स में से एक सिंपल लगा लीजिए, नींबू पानी लगा लो. अब नींबू पानी के अंदर लेमन वाटर, उसमें हमने वाटर ऐड किया, शुगर हमने ऐड की, इवन पुदीना हमने ऐड कर दिया, साल्ट हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना, और लेमन हमने ऐड कर दिया. अब जब उसको आपस में मिक्स करने के बाद उसको हम अपटेक करते हैं, पीते हैं, यदि हमने साल्ट उसमें ऐड किया है तो साल्ट का हमें टेस्ट आएगा. पुदीना हमने उसमें ऐड किया है तो उस पुदीने का टेस्ट हमें आएगा. शुगर हमने ऐड की है तो शुगर का टेस्ट आएगा. इसका मतलब प्रॉपर्टी जो होगी मिक्सर की वो किसकी होगी? उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की होगी. बट इन केस ऑफ जो कंपाउंड जो होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. जैसे मैं आपको समझाता हूँ, वाटर है दैट इज ए कंपाउंड्स, इसमें हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन. अब हाइड्रोजन जो एक गैस है और बड़ी धमाके के साथ जलती है, जिसको हम एज ए फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते एट प्रेजेंट टाइम. ऑक्सीजन गैस जो होती है दैट्स वी विल रेस्पायर, कि हमें सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन. इवन किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन. मतलब एक तो है हाइड्रोजन जो धमाके के साथ जलती है, एक ऑक्सीजन जो उसको हेल्प करती है बर्निंग में, और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? वाटर, जो हमारी प्यास बुझाता है.
इसका मतलब कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी दैट्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, जो मिक्सर के जो पार्टिकल हैं, ठीक है ना, उनको हम मिक्सर के जो पार्टिकल है दैट्स इजीली सेपरेट बाय मिक्सर, इजीली सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। इस सिंपल मेथड के द्वारा इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम अलग कर सकते हैं, बट जो कंपाउंड्स हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, नॉट सेपरेटेड इजीली बाय सिंपल मेथड। मिक्सर जो होगा दैट इज ए रिजल्ट ऑफ ए फिजिकल चेंज। मिक्सर में हमेशा कौन सा चेंज आता है बेटे? फिजिकल चेंज। यदि हम बात करें कंपाउंड्स की तो कंपाउंड जो होगा दैट इज ए केमिकल चेंज। कंपाउंड जो होगा वो क्या होता है? एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज। जब भी किसी मिक्सर को हम बनाते हैं मीन्स दैट इज फॉर्म्ड, कोई भी मिक्सर जब बनेगा उस दौरान दैट इज नो लाइट हीट इवन दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड। मीन्स ना ही तो वो एब्जॉर्ब होगी और ना ही वो क्या होगी बेटे? इवोल्व होगी। बट जब भी केमिकल, यदि हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स के अंदर लाइट भी चाहिएगी, हीट भी चाहिएगी, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड, या इवोल्व्स या एब्जॉर्ब्स। दैट इज द कॉमन डिफरेंस इन बिटवीन मिक्सर as well as compounds. Okay, और that is the common task for class 9th as well as 11th. आगे जो हम डिस्कस करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। एटम एंड मॉलिक्यूल। यदि हम एटम की बात करें, सभी को पता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम जो होता है दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, मीन्स मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट एग्जिस्टेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एटम ऑफ आयरन है, मीन्स एटम ऑफ आयरन, इवन कॉपर, इवन यदि हम बात करें गोल्ड, सिल्वर, ऑल दीज आर द एटम। मॉलिक्यूल जो होगा दैट इज आल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल आल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच दैट इज या ए कंपाउंड और ए कंपाउंड। ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट या फ्रीली, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। बट मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें एग्जांपल्स में, अब मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल H2 इज आल्सो ए मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज आल्सो ए मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन इज आल्सो ए मॉलिक्यूल और दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली। अब हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे कि जो मॉलिक्यूल जो है दैट्स आर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। वन इज, हम जिसको डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स मीन्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है ओनली वन काइंड ऑफ एटम, कि ये जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, आल्सो कॉल्ड होमो एटॉमिक। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटे? होमो एटॉमिक। अब जैसे अभी हमने डिस्कस किया था H2, O2, N2, इवन नोबल गैसेस को हेलोजन ग्रुप, उनको हम X2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? होमो एटॉमिक। इवन ओजोन O3 ये भी क्या है? होमो एटॉमिक है।
बट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करें, दैट इज मेड अप ऑफ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ये क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो होते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम या एलिमेंट, उनसे मिलके जो क्या होते हैं ये बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, अमोनिया, वाटर, CO2, दैट आर द मॉलिक्यूल ऑफ एटम। तो पहले ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई। आगे हम जो डिस्कस करेंगे इसी पार्ट में, दैट इज आल्सो ए कॉमन टास्क, जो मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कॉमन टास्क है, दैट इज क्लास फॉर 9th एज वेल एज 11th। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन की बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ हमारा इंक्लूड होता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल सी टर्म में, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, चाहे कोई फिजिकल चेंज हो या कोई केमिकल चेंज हो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is always equal to its product, its product मीन्स किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर, चाहे वो केमिकल इक्वेशंस में फिजिकल चेंज हो या वो केमिकल चेंज हो, टोटल मास जो होगा रिएक्टेंट का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट। वो किसके इक्वल होगा, उसके प्रोडक्ट के। अब जैसे मैं यहाँ पे सिंपली यदि इसको डिस्कस करें, फिजिकल चेंज लगा लीजिए। फर्स्ट मैं आपको फिजिकल चेंज के बारे में बताता हूँ, फिजिकल चेंज में कैसे होगा। फिजिकल चेंज में जैसे एग्जांपल हम लेते हैं आइस, आइस को हमने क्या किया, हीट किया, हीट करने से दैट्स कन्वर्ट इनटू वाटर मॉलिक्यूल, दैट्स कन्वर्ट इनटू वाटर मॉलिक्यूल। अब नॉर्मल देखिए, जितना भी पीस ऑफ आइस हमने अब टेक किया, जितना भी हमने पीस ऑफ आइस लिया सॉलिड्स फॉर्म में, और उसको हमने किसी फ्लास्क में हमने ले लिया, और फिर उसको हम क्या करेंगे, ऊपर से हमने कोक कर दिया, उसको बंद कर दिया, और बंद करने के बाद उसको वेट कर लिया। वेट करने के बाद जैसे ही वो हीट करेंगे उसको जेंटली हम, तो हीट करने से सॉलिड जो स्टेट होगी आइस की, दैट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट, दैट इज वाटर। अब यदि इस फ्लास्क को आप अगेन वेट करोगे तो दोनों का जो वेट जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको बोलते हैं बेटे हम फिजिकल चेंज। जो सेकेंड जो हमारा टास्क है, दैट इज केमिकल चेंज। यदि हम इसकी बात करें, केमिकल चेंज का मतलब इसको हम लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म भी कर सकते हैं। मैं सिंपली एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, और इस सोडियम क्लोराइड को यदि हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक सॉल्यूशन है, इसको साथ ट्रीट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड में देखो रिएक्शन कैसे फॉलो करेगी। सोडियम इसका पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, सिल्वर पॉजिटिव और नाइट्रेट इसका नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कंबाइन नहीं करेगा, नेगेटिव नेगेटिव से कंबाइन नहीं करेगा। जब भी केमिकल चेंज आएगा, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एन एटम दैट्स कंबाइन विद द नेगेटिव पार्ट, तो पॉजिटिव कंबाइन विद द नेगेटिव पार्ट। इट मीन्स रिएक्शन जो हमारी फॉलो करेगी, इसमें रिजल्ट क्या बना, सोडियम के साथ नाइट्रेट AgNO3, दोनों की वैलेंसी सेम है, नाइट्रेट पे ऊपर चार्ज -1 है तो सोडियम पे +1। ऐसे ही सिल्वर जो होगा हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और क्लोरीन -1 तो AgCl। अब क्या हुआ, अब टोटल जो मास जो होगा, यदि हम इसकी बात करें, टोटल जो मास होगा NaCl का और प्लस में सोडियम AgNO3 का, दैट्स ऑलवेज इक्वल टू NaNO3। वो क्या रहेगा बेटे, इसके बिल्कुल सेम रहेगा। और इसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, यदि हम इसकी फॉलो की बात करें, भी हमने इसको कैसे फॉलो किया है। जैसे सोडियम है, सोडियम का मास कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। सिल्वर जो होगा दैट्स मास इज 107 यूनिट, प्लस में नाइट्रेट। अब नाइट्रेट में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, नाइट्रोजन का जो मास है वो कितना होता है 14,
ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और कितने एटम है 3, तो मीन्स यहाँ टोटल मास कितना हो गया 538 58.5 प्लस यहाँ में ऐड करना ये मास, तो 107 14 और 16 दिए 48, टोटल मास कितना हुआ 7 4 11 और 8 19 1 2 और 4 6 169 और 58.5, टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 2 और 2 मीन्स 227.5। ऐसे ही यहाँ भी आप सेम देखिए, सोडियम का मास कितना है 23 प्लस NO3, अब NO3 का हमने यहाँ कितना इंक्लूड किया है 169, प्लस में सिल्वर 107, प्लस में क्लोरीन 35.5, दोनों का कितना हो जाएगा 192, प्लस में 107 और प्लस में 35.5, तो कितना हो जाएगा 95 14 2 3 आई थिंक कहीं ना कहीं हमने इसको गलत कर दिया है। नाइट्रेट है इसका 169 नहीं बेटे, नाइट्रेट का तो टोटल ओनली कितना है 48 है सिर्फ, मीन्स एक बार दोबारा सुनिए, सोडियम 23 NO3 का 48 है, हमने टोटल यहाँ इसको जो किया था वो अलग था, तो सोडियम का कितना है 23, नाइट्रेट का है 48, अब सिल्वर का 107 और 35.5, तो अब देखना 11 और 7 18 12 और 8 20 और 3 23, 6 3 और 1 10 1 और 1 2, अभी भी गलत आ रहा है। चलो इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सोडियम 23 क्लोरीन 35.5, ओके, तो 58.5 हो गया हमारा ये मास। इधर सिल्वर का 107 सोडियम नाइट्रोजन है 14, ऑक्सीजन का 16 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो 107 14 और 48 11 19 5 और एक 6 और 169, प्लस में ये तो 7 6 5 2, ठीक है ये सही है। दोबारा देखते हैं इसको, सोडियम हमारा है 23, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का 16 आती है 48, ओके, अब आ जाएगा हमारा सही है करेक्ट। सिल्वर का अभी हमने डिस्कस किया था 107 और क्लोरीन का है 35.5, तो 5 7 और 7 14 14 और 5 19 19 और 8 27 7 2, ओके, 2 2 4 1 5 4 9 3 12 और 1 1 2, तो मीन्स 227.5 और 227.5 मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है बेटे CO2, अब कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, तो कितना हो गया यहाँ पे 44, इस कार्बन का देखोगे 14, ऑक्सीजन का 16 और 2 एटम तो 32, दोनों का कितना हो गया 44, तो सिंपल भी इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो टुडे एनफ फॉर दिस क्लासेस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।